नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले खबर महोबा की। महोबा जिले में लगातार भ्रष्टाचार की परतें जमती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचारी आए दिन कोई ना कोई नया कांड करते हैं। इस बार पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचारी योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 2 विभागों द्वारा जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जनपद में करीब 2 वर्ष पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय से पात्र लाभार्थियों के आवेदन की फाइलें निजी आवास में ले जाकर डाटा फिलिंग करने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा। भाजपा नेता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर डीएम ने एडीएम नमामि गंगे को जांच सौंप रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। हम लोग चूँकि शाम को प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए पुलिस लाइन, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा इनके ऑफिस में, तो यहाँ जो कर्मचारी मिले 2-3, तो हमने इनसे पूछा यहाँ काम क्या हो रहा, तो बोले आवास का काम चल रहा। तो हमने कहा आवास तो डूडा विभाग में, यहाँ कौन सा आवास का। और देखा तो आवास 2 के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए थे। और जब देखा तो 2-3 जय भी यहाँ पे थे। तो जइयों से पूछा आप कैसे आवास 2 के फॉर्म कैसे आए, तो बोले कि यहाँ पे आवास 2 की फीडिंग हो रही है। तो यहाँ रात में आवास 2 की फीडिंग हो रही है। और जो जय, जबकि जइयों का कोई काम नहीं आवास 2 में, लेकिन जय पूरे क्षेत्र से अलग अलग सब जय आए हुए हैं, सभी ने अपनी फाइल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धन उगाही करके लाए हैं लोग, उन्हीं की फीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की फाइलें यहाँ पे रखी हुई है। द्वारा भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात की जाती हो, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिले में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। महोबा जनपद के डूडा विभाग में तैनात कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध धन उगाही का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामले में भाजपा नेता द्वारा की गई शिकायत के बाद जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मामले की जांच अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोइनुल इस्लाम को सौंप जांच रिपोर्ट देने की बाद कार्रवाई करने की बात कही है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मामला ढाक के 3 पात साबित होता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ वहीद अहमद, एपीएन न्यूज महोबा। और अगली खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में प्रसव के बाद महिला और नवजात बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। बता दें आपको कि यह घटना बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चल रही विभ्रांत अस्पताल की है। खड्डा नगर के महाराणा प्रताप चौक पर स्थित अस्पताल में आसमा खातून को लेबर पेन होने के साथ ही पति ने भर्ती कराया था। स्थिति क्रिटिकल बताकर उससे मोटी रकम की डिमांड की गई। पति ने पैसे चुकाए और इलाज शुरू हुआ। इस दौरान बच्ची पैदा हुई, लेकिन प्रसव के कुछ ही देर बाद जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालक ने मरी हुई प्रसूता को जिंदा बताकर वाहन में लादकर अस्पताल के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में उन्हें घुमाते रहे। इसी बीच आरोपी डॉक्टर सैयद ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन परिजनों द्वारा उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कुशीनगर के स्वास्थ्य महकमे की मेहरबानी से इस प्रकार की बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिसमें आए दिन मौत का खेल भी खेला जा रहा है। गोरखपुर चल के बाद जब सांस चलता, आज सांस नहीं चलता, हाथ गोड़ पूरा पल्ला हो गई रहा। कहत हम सांस चलता लेके गैला हमनी के कर गाड़ी के नारी पर उतार, गाड़ी को तो रोको पेशाब करे जाता नहीं, गाड़ी रोकवा दिला ना, गाड़ी में से निकल के लगलन भागे। हमार इनका ससुर रहलन तो पकड़ पकड़ लिया था नहीं, डॉक्टर साहब चलो जहाँ से लेके आयल बड़ा हमनी के लेके चलो, कहता लेके नहीं जाए हम चलो दूसरे गाड़ी से आओ तनी उता हमनी के बीचे रास्ता में एती तो कर गाड़ी नारी पर छोड़ के भागे लगलन उतर के। केतनो बोलाओ तो पकड़ात नहीं खन, कहतन चलो। हाँ यही जब मौत हो गई रहा, जबरदस्ती हमनी के गोरखपुर लेके जात रहा, न गाड़ी रोकत रहा, न गाड़ी में बैठत रहा, न गाड़ी रोक देत रहा। आ गाड़ी में से उतर के खड़िया गल, कहतन हमार गाड़ी आओ तो हम चलता नहीं, चलो जान जबरदस्ती कहनी अबे हम जब पुलिस बुलाए ना तो जल्दी से गाड़ी में बैठ और लेके चलो, जहाँ से लेके आयल बार ता हमनी के पुगाव, तब जाके बैठल बढ़िया ही करत कहनी अबे हम कई जगह फोन करम जल्दी बैठो गाड़ी में, तब जाके गाड़ी में बैठल।
अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत में घर में खीर खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार हो गए। गांव मोहनपुर जप्ती निवासी ओमकार के घर में देर शाम खीर बनी थी। सभी ने खीर खाई। अचानक थोड़ी देर बाद ही सभी को चक्कर आने लगे, उल्टी और दस्त शुरू हो गए। देखते ही देखते सभी की हालत बिगड़ गई। इससे खलबली मच गई। एम्बुलेंस के जरिए सभी को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार द्वारा वृद्धा शांति देवी की हालत ज्यादा खराब होने पर पीलीभीत रेफर कर दिया गया। सीएचसी में अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके बाद 8 लोगों की हालत गंभीर होने पर पीलीभीत रेफर किया गया। बता दें आपको कि घटना की जानकारी लगने पर भाजपा विधायक बाबू राम पासवान बीमार लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर पहुंचे और डॉक्टर्स को बीमार लोगों का इलाज करने के निर्देश दिए। ये जो 10 लोग आए हैं एक ही गाँव के, एक ही परिवार के, तो उसमें से 2 बच्चे हैं और 8 लेडीज़ और जेंट्स हैं। तो जैसा कि इनके अटेंडेंट बता रहे हैं कि खीर में कुछ नशीला पदार्थ डाला गया है, मतलब एक्सीडेंटली खीर में नशीला पदार्थ खा लिया है लोगों ने। और नशीला पदार्थ बता भी रहे हैं कि धतूरा के बीज थे, और धतूरा के बीज हो भी सकता है क्योंकि फीवर के साथ में सारे लोग हैं और ज़्यादातर ड्राउजी भी हैं, ठीक है, ड्राउजी कुछ अल्टर्ड सेंसोरियम में है। ये सबका प्राइमरी मैनेजमेंट किया गया है। सबको ड्रिप है और पैरासीटामोल इंजेक्शन IM में रेडिटेटिव सब प्राइमरी मैनेजमेंट करके और इनको रेफर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत के लिए फॉर फर्दर मैनेजमेंट। इनमें किसी एक फीमेल पेशेंट है शांति देवी, वो हाइपरटेंशन, पहले से उनको हाइपरटेंशन था, BP बढ़ा हुआ था 180/100 यहाँ पर, तो उनको इंजेक्शन दिया गया है। वो पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है। और एक ओमकार पेशेंट है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एल्टर्ड है, हो सकता है ज़्यादा उन्होंने खुराक ज़्यादा बहुत ली हो। तो 2 पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा ड्राउजी हैं और ज़्यादा अल्टर्ड सेंसोरियम, पहले उन्हें रेफर कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर और लोग रेफर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अगली खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां पर पुलिस और SOG के साथ ही सर्विलांस की टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें आपको कि पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। 4 साथी मौके देखकर वहां से फरार हो गए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के ऊपर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि ग्राम भैंसरी के पास SOG व सर्विलांस की टीम कंपिल थाना पुलिस के साथ ट्रैकिंग कर रही थी, तभी 5 बदमाश आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की। तब बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश रॉकी निवासी ग्राम ममापुर कोतवाली कायमगंज के पैर में गोली लग गई। 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घायल बदमाश रॉकी के पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात एक अभियान चलाया गया, जिसमें बदमाशों के धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस रात्रि में SOG और सर्विलांस के साथ मिलकर भैंसरी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी 5 बदमाश आते हुए दिखे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम पूछताछ से पता लगा कि रॉकी है, जो रहने वाला ममापुर का कायमगंज का क्षेत्र का है। 4 बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठा के भागे। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि गोली लगने से लुटेरा आमिर खान घायल हो गया है। बीती रात प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान ही लुटेरा आमिर खान के पैर में गोली लग गई, जिससे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आमिर खान के पास से लूट का मोबाइल, 700 रुपये नकद, 2 तमंचा और एक बाइक बरामद की है। आमिर पर गोवैध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और धोखाधड़ी समेत 4 मुकदमे दर्ज हैं और इस दौरान उसका साथी वसीर भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय रॉय ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरा अरेस्ट किया गया, जबकि अमीर के पैर में गोली लगी है और सांगीपुर क्षेत्र में अरेस्ट अभियुक्तों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था।
और अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर सागर हाईवे पर पिछले 48 घंटों से आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। दरअसल NH-34 का यमुना पुल की मरम्मत का कार्य सुबह से ही शुरू हो चुका है, जिससे कि आवागमन पर रोक लगा दी गई है। कार्य के चलते प्रत्येक सप्ताह शनिवार सुबह, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक पुल से आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। इसको लेकर PNC ने हाईवे किनारे लोगों को जागरूक करने के लिए रूट डायवर्जन बोर्ड भी लगा दिए हैं। यूपी और MP को जोड़ने वाले NH-34 पर पड़ने वाले यमुना पुल पर आज यातायात बंद किया गया है, जिसको लेकर यमुना पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है और आने जाने वाले पैदल लोगों को ही सिर्फ यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। भारी वाहनों के लिए डाइवर्जन किया गया है और हल्के वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। बताया जा रहा है यमुना पुल 49 साल पुराना है और जर्जर होने के कारण यहाँ पर कार्यदायी संस्था मरम्मत कर रही है, जिसको लेकर 14 जून से 21 जुलाई तक पड़ने वाले रविवार और शनिवार के दिन पुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा यातायात के लिए। अमित दुबे, APN न्यूज, हमीरपुर। वहीं कानपुर देहात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर देहात का दरअसल पूरा मामला है, जहां पर कुंदन नाम का एक युवक अपनी प्रेमिका प्रिंशी के घर रनिया पहुंचा और घर के बाहर गाली गलौज करने लगा। प्रेमी के हाथ में धारदार हथियार और असलहा भी था। प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस इलाके में लोगों ने सूचना पुलिस को दी और जैसे ही पुलिस पहुंची तो प्रेमी पुलिस को देखकर भागने लगा और कुछ दूरी पर उसने खुद को कट्टे से सिर में गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा प्रेमी निशव ने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए और तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रेमिका को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। लड़के के घर वाले आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें कुंदन गोस्वामी नाम का लड़का जो गोसाईगंज कन्नौज का रहने वाला है, यह लड़की के घर आया। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की से इसका पुराना परिचय था और संबंध भी रहे हैं, ऐसा प्राथमिक तौर पर लोगों ने बताया। और आ करके इसने अपने आप को मारने की धमकी दी। लड़की के पिता ने 112 को फ़ोन किया। 112 की मोबाइल को आता देख इसने लड़की के गले पर वार किया और अपने कनपटी पे इसने गोली मार दी। मौके पर फॉरेंसिक टीम, अन्य लोग मौजूद हैं। इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। वैज्ञानिक तथ्य संचित किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं और लड़की को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। अन्य वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। तो और अब बात करते हैं संबल की। संबल में एक किशोरी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि वे चंदौसी से काम करके वापस लौट रही थी। इस दौरान गांव के ही ऑटो चालक आसिफ और उसके साथी फैजल ने उसे रोक लिया। दोनों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और गाल पर थप्पड़ मार दिए। बता दें कि पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर मेघपाल सिंह ने बताया कि आसिफ और फैजल पर पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दूसरे आरोपी फैजल की तलाश जारी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 3 महीने से उसे परेशान कर रहे थे। 11 जून को उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और बातचीत करने का दबाव बनाया। और अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि शादी टूटने से नाराज युवक ने युवती का गला रेता और मौके से फरार हो गया। युवती के पिता का आरोप है कि पुत्री का विवाह महाराजगंज के कोल्हुई थाना के बेलवा बखानिहा में तय किया गया था। शादी टूटने के बाद युवक का नाराज होकर धारदार हथियार लेकर युवती के घर पहुंच गया
और सो रही युवती का गला रेत कर फरार हो गया। तड़प रही युवती के आवाज़ से परिजन जागे तो देखा कि उसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल कॉलेज जो है सिद्धार्थनगर भेज दिया है, लेकिन हालात को गंभीरता से देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जहां युवती का इलाज चल रहा है। बता दें कि पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवक के ठिकाने पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है। 12 जून 2025 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र लोटन में ग्राम तरघौना में अभियुक्त पसंत कुमार पुत्र जयकिशन निवासी बेलवा बकैनेहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज द्वारा उस गांव की युवती के साथ तय हो चुकी शादी टूट जाने के कारण उससे क्षुब्ध होकर उस युवती पर हमला किए जाने के प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और युवती का वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सोशल मीडिया पर गुंडों की गुंडागर्दी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि ये वीडियो मैनपुरी का है, जहां पर कुछ गुंडे खुलेआम बेखौफ दबंगई कर रहे हैं। वायरल वीडियो कुछ कार सवार दबंग बाइक सवार युवक का पीछा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्मी स्टाइल में हाथों में डंडा लेकर दबंग 5 से 6 गुंडे कार से उतरते हैं। बाइक सवार पर बाइक को छोड़कर भाग जाता है और ऐसे में गुंडे युवक की बाइक को लाठियों से तोड़ना शुरू कर देते हैं। वीडियो वायरल होने पर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पूरा मामला ज़मीनी रंजिश को लेकर थाना कोतवाली मैनपुरी के नगला बनवारी से जुड़ा हुआ है। तोड़ी है और वो मतलब एसी वगैरह थी। उसके बाद इन्होंने मेरे घर पे जो वो पैनल लगा हुआ था सौर ऊर्जा का, उस पर भी तोड़फोड़ की है। डर नहीं है मेरे को, साहब जी मारने की कोशिश कर रहे थे पूरी। वो तो मैंने साइड से एकदम ही गाड़ी गिराते हुए अंदर भागा कर रहे थे। लगभग मैं वहाँ से मेरे को निकले 3-4 किलोमीटर से। फिर मेरे को दिखा कि ये पीछा कर रहे। एक बार इन्होंने पीछे मारी पहले, तो मैं बच के निकला हूँ। फिर एकदम मैं भगाते हुए गाड़ी और फिर सीधा मुस्कान वो पकड़ पाया मैंने। और साइड से वो वीडियो में भी जो है हालत, वो आप लोगों ने देखा वो शायद। ऐसे ही करते हैं। और इन्होंने जो ज़मीनी मामला है वो है एदल सिंह, सुनील से मैंने लिया, सन ऑफ एदल सिंह। ये अब उसमें मतलब है भी नहीं ज़मीनी में। उसके बाद भी ये कब्जा करते हैं, अपनी ट्रॉली वगैरह खड़े करते हैं। और जब मैं बांटने गया वो करते हैं, तो ये ज़बरदस्ती उस पर तानाशाही दिखाते हैं। और अब अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे ने एक अहम कदम उठाया। बता दें आपको कि तत्काल बुकिंग में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने तत्काल योजना में संशोधन किया है, जिससे कि रेलवे के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल ई टिकट बुक करने के आधार को अनिवार्य बना दिया गया। अब रेलवे काउंटर विंडो टिकट पर तत्काल बुकिंग के लिए यात्री प्रतिनिधि को मोबाइल नंबर और ओटीपी प्रदान करना होगा। मोबाइल ओटीपी के सफल प्रमाणीकरण के बाद ही तत्काल टिकट तैयार हो जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट केवल व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं और स्टेशनों पर PRS काउंटर से बुकिंग यानी कि टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगे। व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं और विंडो टिकट उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष सुविधा देते हैं। रेलवे ने एसी के लिए 10 से 10:30 रेलवे ने एक नई पहल चालू करी है, जिसमें 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल के जो बुकिंग के नियम हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो अधिकृत यात्री हैं वही यात्रा कर सकें। ऐसा कई बार पाया गया है कि टिकट अमान्य तरीके से या तो बने हैं या जिनके नाम पे बने हैं वो यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो अब एक आधार नंबर जो होता है हम लोग का, तो आधार बेस्ड जो मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP से वेरिफिकेशन के बाद तत्काल का टिकट बुक हो सकता है। तो जैसे मसलन आप विंडो टिकट अगर लेने जाते हैं तो विंडो पे जो यात्री का नंबर दिया है, जिस नंबर के लिए बुकिंग हो रही है, तो तत्काल बुक करते समय उस नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को क्रॉस वेरीफाई करने पर सिस्टम टिकट जनरेट कर देगा। IRCTC की जो ऐप है उसमें जो आधार वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जो प्रॉपर अकाउंट्स हैं, उनके थ्रू तत्काल के टिकट्स निकाले जा सकते हैं। उस पर भी OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होगा और सिमिलर चीज़ जो रेलवे के अधिकृत एजेंट्स हैं उनके साथ भी होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।